प्योरिटी पर शुरू किया हुआ है कि प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की समृद्धि स्वरूप द्वारा मायाजीत बनो। प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की समृद्धि द्वारा मायाजीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चे के मूरत में रूहानी पर्सनालिटी की झलक दिखाई दे रही है। बाहर के रूप में साधारण पर्सनालिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटीज गाई जाती है। शरीर की भी पर्सनालिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनालिटी और कोई विशेष पोजीशन की पर्सनालिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? कौन सी पर्सनालिटी है? प्योरिटी की पर्सनालिटी है। प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतना उनकी पर्सनालिटी ना सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। सभी अपने रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक की है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनालिटी है नहीं है ना, तो आपको रूहानी पर्सनालिटी का नशा रहता है। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान से नहीं लेकिन हालतों को देखकर कई भक्त भी रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारा दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता और सत्यता। अगर सारा दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की या सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा भी अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं है, किसी को दुख तो दिया ही नहीं है, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपकी पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला या 15.5 कला नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप करना नहीं है, लेकिन स्वयं में स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक है। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप में चेक नहीं करो। अगर मोटे रूप में चेक करेंगे तो देखो चंद्रवंशी की मोटी निशानी तीर्कमान है और सूर्यवंशी की कितनी छोटी सी मुरली है।
तो इसलिए मोटे मोटे रूप ना पुरुषार्थ रखो, ना चेकिंग रखो, अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उलाहना नहीं देना कि बाबा आपने बताया क्यों नहीं। कितने भी निजी हो, लेकिन बीच बीच में एक सेकंड भी, कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में एक सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता कि मैं तो बिजी हूँ। एक सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बात करते भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी सेकंड में ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अभ्यास, यह अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है, अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सहज समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा ने टीचर से किया। टीचर्स को विशेष ये लक्ष्य रखना है कि सदा हर परिस्थिति में परिस्थिति बदले लेकिन स्थिति ना बदले। स्थिति सदा खजानों से संपन्न हो और संतुष्ट रहे। परिस्थिति आएगी और चली जाएगी, लेकिन परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले जाए। तो परिस्थिति का खेल भले देखो, लेकिन साक्षीपन संतुष्टता की सीट पर बैठकर देखो। तो टीचर्स अर्थात सदा संपन्न और संतुष्ट। टीचर्स का टाइटल है संतुष्ट मनिया। ऐसे है सदा संतुष्ट मनी। ओम शांति।